-2 to the base x, ठीक है। दिस इज 2, अच्छा 2, एक मिनट, ये 2 केवल इसमें आएगा, दिस इज 2 log x plus 2 log 10 to the base x, this is equals to 2 into log x plus 1 by log x, लिख सकते हैं। log a to the base b is equals to 1 upon log b to the base a हम लिख सकते हैं। तो log 10 to the base x को we can write, log 10 to the base x को we can write 1 upon log x to the base 10 यानी 1 by log x। अब एक बात देखो, एक नई चीज आ रही है छोटी सी, ये आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जेई में इस कॉन्सेप्ट पे बेस काफी क्वेश्चन आए हैं, वो आप सीक्वेंस सीरीज जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन मैं विदाउट सीक्वेंस सीरीज बता रही हूँ आपको कि कॉन्सेप्ट ये है। इस क्वेश्चन को भी मैं यही छोड़ रही हूँ। जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर x एक पॉजिटिव नंबर है, अगर x एक पॉजिटिव नंबर है, देन x plus 1 by x is always greater than equals to 2. Then x plus 1 by x is always greater than equals to 2. और अगर x निगेटिव नंबर है, then x plus 1 by x is always less than equals to -2. कैसे हम इसे प्रूव करेंगे? हम इसको बहुत सिंपल तरीके से प्रूव कर सकते हैं। AMGM RN आपने पढ़ा है, यस AMGM इनइक्वालिटी है, लेकिन क्या इसको विदाउट AMGM कर सकते हो तुम? यस, दिस इज AMGM इनइक्वालिटी, आप लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन जो स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ रखा उन्होंने, उनको मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो x plus 1 by x is greater than equals to, मैं विदाउट AMGM प्रूव कर रही हूँ इसका। देखिए आपको मैंने ये तो बता रखा है ना, स्क्वायर क्वांटिटीज आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो अगर मैं आपसे कहती हूँ, इसका प्रूफ मैं बता रही हूँ, अगर मैं आपसे कहती हूँ √x minus 1 by √x का होल स्क्वायर, √x minus 1 by रूट का होल स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा ना। इससे तो सभी एग्रीड करते हैं ना, स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। √x minus 1 by √x का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इस स्क्वायर को मैंने ओपन किया तो अच्छा, एक और बात, √x लिया है तो रूट अंडर √x कब डिफाइन होता है बच्चों? जब x नॉन नेगेटिव होता है, यानी कि पॉजिटिव या 0। तो यहाँ पे रूट आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आप देखिए कनेक्टेड है सारी चीजें, x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है, 0 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 1 by √x भी आ रहा है, ठीक है। तो मैं इससे इसे प्रूव करूंगी। तो अब आप देखिए इसको स्क्वायर खोल लें अगर, सो दिस इज x plus 1 by x minus 2 √x into 1 by √x is greater than equals to 0. Now you can write it x plus 1 by x, √x से √x कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि x 0 नहीं है, x greater than 0 only. So this is cancelled. So this is greater than equals to 2. So x plus 1 by x is always greater than equals to 2. इसको हम, मैं आगे जब जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कराऊंगी तो मैं बोलूँ बच्चों रेसिप्रोकल रिलेशनशिप याद है ना? रेसिप्रोकल रिलेशनशिप क्या था? x का रेसिप्रोकल 1 by x, x का रेसिप्रोकल 1 by x। तो एक नंबर है, वो नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम, जबकि वो नंबर पॉजिटिव है, जबकि वो नंबर पॉजिटिव है, वो नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होता है। तो आप देखो, इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है a/b एंड a/b इज पॉजिटिव, तो a/b का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा? b/a। सो यू विल राइट a/b और इसका रेसिप्रोकल b/a। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। दिस इज नोन एज रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ठीक है। इसे मैंने विदाउट AMGM प्रूव किया है। आगे आप जो सीक्वेंसिंग सीरीज चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये नोट कर लिया सबने? ये समझ में आ गया सबको? रेज योर हैंड। प्रखर वर्मा मत जाओ अभी AMGM, जो तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मैम AMGM इनइक्वालिटी क्या होती है, अभी उस पर मत जाओ, उसकी अभी जरूरत नहीं है।
ट्रिग्नोमेट्री के बाद नेक्स्ट चैप्टर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद आपका सीक्वेंस सीरीज ही कराना होता है, उसमें आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, जरूरत नहीं है यहाँ से करो, क्योंकि आर्यन ये बात इसलिए कह रहा है क्योंकि उसने यहाँ पर 9th-10th में पढ़ाई करी है, तो उसने ये इनइक्वालिटीज पढ़ रखी होंगी, इसलिए वो ये बात कर रहा है, जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ होती है, एचएम भी होती है, बट मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगी, ठीक है, उसमें मैं तब जाऊंगी जब मैं वो चैप्टर पढ़ाऊंगी, अभी मेरा केवल इसी से काम चल जाएगा। समझ में आया? ये देखो, ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर कि ये मैंने कहा कि इफ x ग्रेटर देन 0 देन x प्लस 1 बाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड इफ x लेस देन 0 देन x प्लस 1 बाई एक्स इज लेस देन माइनस इक्वल्स टू 2। मतलब अगर निगेटिव नंबर है तो वो -2 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव करें? लेट्स से आपने y एक नंबर ले लिया, y इज इक्वल्स टू -x ले लिया, x आपने क्या लिया है? निगेटिव लिया है, तो y कैसा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर -x है, x निगेटिव, तो -x कैसा होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। अब ये जो इनइक्वालिटी यहाँ पर आपने पढ़ी है, ये इनइक्वालिटी जो आपने पढ़ी है कि अगर x पॉजिटिव है तो x प्लस 1 बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होता है, ये मैं यहाँ पर लगाऊंगी y के लिए, जबकि y ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा बच्चों? y प्लस 1 बाई वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। मैंने डायरेक्ट लगाई, ये वाली जो प्रॉपर्टी है हमने यहाँ पर, ये जो रिलेशनशिप पढ़ी है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप मैं बोलूंगी इसे आगे चल के, x प्लस 1 बाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, x इज पॉजिटिव, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, तो यहाँ पर y पॉजिटिव है, सो वी कैन राइट इट y प्लस 1 बाई वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, राइट। बट y था क्या? y तो -x था ना, तो मैंने पुट कर दिया, सो -x माइनस 1 बाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, राइट। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इनइक्वालिटी को, इनइक्वालिटी चेंज हो गई, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 बाई एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू -2। तो आपने देखा, when x less than 0 then x plus 1 by x is less than equals to -2, and when x is greater than 0 then x plus 1 by x is greater than equals to 2। इसका यूज कैसे होगा? यू कैन से कि मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स इज 1 बाई 2, ये 2 से बड़ा है या उसके बराबर है, इसका मतलब यू विल से मिनिमम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स इज 2। और इसमें आप क्या कहेंगे? x निगेटिव है तो ये इससे लेस है, -2 से लेस है, सो ये -2 से लेस है, यानी कि -2 इसकी लार्जेस्ट वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। सो इस केस में आप कहेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू -2। क्लियर है ये सबको? क्लियर है सबको? नोट हो गया? आगे बढ़ू मैं, ठीक है। अब देखिए, इसको हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में। ये नोट कर लिया अच्छे से ही, आपके दिमाग में बसी भी होनी चाहिए बच्चों, बहुत क्वेश्चन में लगती है, और ये अगर किसी क्वेश्चन में लग रही होती है ना, शॉर्टेस्ट मेथड दे देती है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अदरवाइज क्वेश्चन के जो मेथड होते हैं वो लेंथी हो जाता है। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में लग रही है ये इनइक्वालिटी, तो ये जो रिलेशनशिप है लग रहा है, तो क्वेश्चन बहुत शॉर्ट हो जाता है। तो चलो जरा हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप लग रहा है, यहाँ पे log x है प्लस 1 बाई log x, यही तो पूछा है, और क्वेश्चन में इसीलिए दिया है आपको x ग्रेटर देन 1। क्यों दिया है? x ग्रेटर देन 1 है, बेस 10 है, तो log 1 की वैल्यू 0, तो log x कितना होगा बच्चों? log 1 की वैल्यू 0, log x ग्रेटर देन 0 होगा, इसलिए x ग्रेटर देन 1 दिया है। तो अगर ये log x ग्रेटर देन 0 है, तो log x रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल 1 बाई log x, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और 2 से बाहर मल्टीप्लाई हो रही है, दिस होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, सो इट्स लीस्ट वैल्यू इज 4। समझ में आ गया? आदित्य क्या पूछ रहे हो? मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू समझनी है? अच्छा, ये समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं एक बार रिपीट करूंगी, जो कॉन्सेप्ट है वो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का, मैं बता दूंगी दोबारा से। ये क्लियर है? चलो फिर से देखो, ये पूछ रहा है कि मैम मिनिमम और मैक्सिमम एक बार और बता दीजिए। मिनिमम मैक्सिमम का मतलब क्या है? मिनिमम मैक्सिमम का मतलब ये है कि x प्लस 1 बाई एक्स, जबकि x ग्रेटर देन 0 है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, मैंने अभी प्रूव किया है।
When x positive, x plus 1 by x is greater than equals to 2. I have proved here. तो आप इसे कह सकते हैं कि x plus 1 by x जो है 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है, बड़ा है या 2 से बड़ा है, तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी, 2 होगी ना। इस केस में हम इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, मैक्सिमम नहीं निकाल सकते, मैक्सिमम पता नहीं कितनी होगी। इस केस में हम इसकी जब x लेस देन 0 है तो x प्लस 1 बाई एक्स की हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, मिनिमम हमें नहीं पता कितनी होगी, क्योंकि मैंने अभी आपके सामने प्रूव किया कि x प्लस 1 बाई एक्स लेस देन इक्वल्स टू -2 से छोटा है या उसके बराबर है, तो सबसे बड़ी वैल्यू इसकी क्या होगी, -2 होगी। एक और छोटी सी बात ही है, हालांकि एक और बात है कि जो 2 वैल्यू आएगी, ये जो x प्लस 1 बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, x plus 1 by x greater than equals to 2 आया, when if x greater than 0 आपने प्रूव किया x plus 1 by x is greater than equals to 2, तो ये जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी मतलब ये 2 के बराबर कब होगा, ये 2 के बराबर तभी होगा जब x और 1 by x ये दोनों इक्वल होंगे, ये 2 के बराबर तभी होगा जब x and 1 by x both are equal. So equality holds only when, अगर आप इसकी बात करें a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो इक्वल्स टू 2 कब होगा, मिनिमम वैल्यू कब आकर होगी, जब a अपॉन बी और b अपॉन ए दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि इक्वलिटी होल्ड्स only when x is equals to 1 by x, equals to hold only when x is equals to 1 by x, और x is equals to 1 by x का मतलब क्या है बच्चों, x square is equals to 1 और x square is equals to 1 का मतलब है x is equals to plus minus 1, 1 minus 1 पॉसिबल है नहीं x, क्योंकि x क्या है आपका यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, so only x is equals to 1, so x plus 1 by x is greater than equals to 2, 2 से बड़ा है 2 के बराबर है, मिनिमम वैल्यू इसकी क्या आ रही है, 2 आ रही है, कब आएगी, जब x is equals to 1 होगा, ठीक है। और इस केस में, ये वाला जो केस है जिसमें x प्लस 1 बाई एक्स लेस देन इक्वल्स टू -2 है, तो मैक्सिमम वैल्यू अकर, यानी कि इक्वलिटी होल्ड ओनली व्हेन, इक्वलिटी होल्ड ओनली व्हेन अगेन x इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, यानी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यानी x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, लेकिन इस केस में x लेस देन 0 है, so we will discard 1, we will take only x is equals to -1, यानी x is equals to -1, समझ में आया, ठीक है। दिस इज नोन एज रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ये आपके बिल्कुल दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, इसको सोचने की मतलब जब क्वेश्चंस के सामने से आपके इस क्वेश्चन में कैसे एकदम से दिमाग में आया, मुझे दिखा यहाँ पे log x आ रहा है, फिर उसका रेसिप्रोकल आ रहा है, ऐसा कोई नंबर दिया है दिमाग में आ रहा है, सब सीधे से आप ये इनइक्वालिटी जो मैंने आपको बताई है इसका यूज करेंगे। नोट हो गया पूरा क्वेश्चन, आगे बढ़ू मैं, चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये तो डीपीपी का ही क्वेश्चन है, कल डिस्कस किया था ये हमने। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 सिमिलर क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सिमिलर है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 10th हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहले इसमें ये देखिए आपकी डोमेन डिफाइन होना चाहिए, यानी कि √x+5 और √x दोनों डिफाइन होने चाहिए। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए डिफाइन होने के लिए, ये डिफाइन होने के लिए √x+5, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 यहाँ आएगा, यहाँ से x ग्रेटर देन 0 आएगा, तो दोनों से क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सबसे पहली बात, ठीक है। और वो जो उस पर जो ये वाला log 5 आएगा ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका लॉग, इस लॉग का जिसका बेस 7 है ये आर्ग्यूमेंट बनना है। तो सबसे पहले तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं क्वेश्चन को।
दिस वैल्यू इज 0, इसका मतलब ये क्या होगा, log में बेस 5 रूट एक्स प्लस 5 प्लस रूट एक्स, दिस इज इक्वल्स टू, दिस इक्वल्स टू 1। अगर ये 1 है इसका मतलब रूट एक्स प्लस 5 प्लस रूट एक्स कितना है, 5 है, विच इज पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब सो अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जब हमारे पास दो अंडर रूट में सम आ रहे होते हैं तो हम क्या करेंगे, या हमें अंडर रूट हटाना है तो अंडर रूट हटाने के लिए तो आपने 9th 10th में भी बहुत करा है कि स्क्वायर कर दिया, लेकिन यहाँ पर एज इट इज आप स्क्वायर करेंगे आप फंस जाएंगे। जब दो अंडर रूट का सम आ रहा है तो किसी एक को दूसरी साइड ले जाकर फिर स्क्वायर करो तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो आप अगर ये करेंगे कि रूट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5 माइनस रूट एक्स, ये अगर आप करते हैं और फिर इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करा आपने, x प्लस 5 आया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स माइनस 10 रूट एक्स। x से x कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से आया आपका माइनस 20 इज इक्वल टू 10 रूट एक्स, सो आ जाएगा रूट एक्स इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो वैल्यू कैसी आएगी, नंबर ऑफ सोल्यूशंस पूछ रहे हैं। अच्छा, इसके रूट एक्स इज इक्वल टू 2 आया है, रूट एक्स इज इक्वल टू 2 कब होगा, जब x इज इक्वल टू 4 होगा। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आएंगे, इसके 1 आएगा। 11 का बी आंसर आ रहा है, देख लो एक बार क्या आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, बी। 11 के बाद 12th, ये तो मैंने क्लास नोट्स में कराया है बच्चों। 12th क्वेश्चन हिंट लिखो क्लास नोट्स, 12th क्वेश्चन का हिंट लिखो, क्लास नोट्स का क्वेश्चन है ये। 13, 12th का हिंट है क्लास नोट्स। The number of rational roots, x की पावर 3/4 log x to the base 2 का होल स्क्वायर प्लस log x to the base 2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू रूट 2। इसका हिंट क्या होना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन तो आपने प्रीलिको में किए हैं। क्या होना चाहिए, आप दोनों साइड log ले लो विद बेस 2 या विद बेस x, विद बेस 2 ले लो, टेकिंग log बोथ साइड, विद बेस 2, और जो भी x की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी क्योंकि log डिफाइन होना जरूरी है, ठीक है। सो हो जाएगा अब ये, तो ये क्या बनेगा, log में बेस 2 x की पावर 3/4 log x टू द बेस 2 का होल स्क्वायर प्लस log x टू द बेस 2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू log रूट 2 टू द बेस 2, दिस इज 1/2, और ये इधर जाएगा, हो जाएगा अब ये क्वेश्चन, जिसने भी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 13 के बाद 14, 15 पूछा है। 15 क्वेश्चन क्या है, the number of values of x such that these are in AP, तो AP में आपने पढ़ा है ना, if A B C are in AP, if A comma B comma C these are in AP, if A B C are in AP then 2B is equals to A plus C, ये आपने पढ़ रखा है ना। अब हो जाएगा रिया, ठीक है। चले आगे बढ़े। 15 के बाद 16, 17, 18, 18 एंड 20। 15 एक बार और ट्राई करो आदित्य, अगर नहीं आया तो आंसर कह रहे हो आंसर नहीं आया, बाकी सबका आ गया आंसर। आपने कुछ कैलकुलेशन एरर करी होगी आदित्य, एक बार और ट्राई करो, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है।
कैलकुलेशन एरर करी होगी, नहीं होगा तो फिर मैं कल बता दूंगी। कौन सा बताना है? इससे पहले आया था 18 एंड 20। 18 क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। a की पावर x इज इक्वल टू bc, b की पावर y इज इक्वल टू ca एंड c की पावर z इज इक्वल टू ab। आपसे पूछा क्या है? x प्लस वन, एक्स बाई वन प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन वन प्लस वाई, ये सब कुछ आपसे पूछा है। तो सबसे पहले मैं एक्स वाई जेड को देख लूं कि है क्या क्या ये। x इज इक्वल टू कितना है बच्चों? log bc टू दी बेस a। y कितना है आपका? log ca टू दी बेस b। और z कितना है आपका? z कितना है आपका? z इज log ab टू दी बेस c। ठीक है, आप इसको क्या करें? x अपॉन वन प्लस एक्स को देखो पहले, क्या कर सकते हैं हम इसमें। चलो पहले x अपॉन वन प्लस एक्स को देखते हैं। x अपॉन वन प्लस एक्स कितना आएगा? log bc टू दी बेस a अपॉन log वन प्लस log bc टू दी बेस a। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए देखो, दिस इज log bc टू दी बेस a। एक्चुअली वी कैन राइट वन को log a टू दी बेस a। उससे क्या फायदा मिलेगा? अगर वन को हमने log a टू दी बेस a लिख लिया तो दिस इज log a टू दी बेस a प्लस log bc टू दी बेस a विच इज इक्वल्स टू log bc टू दी बेस a अपॉन इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया, log a टू दी बेस a प्लस log bc टू दी बेस a इज log abc टू दी बेस a। और अब ये बेस चेंज प्रॉपर्टी से क्या बन गया? log bc टू दी बेस abc। ध्यान से देखो, x प्लस वन बाई एक्स कितना बन गया? log bc टू दी बेस abc। अब सिमिलरली y पर अपॉन वन प्लस वाई, सिमिलरली y अपॉन वन प्लस वाई कितना हो जाएगा? इसमें आ जाएगा log ca टू दी बेस abc एंड z अपॉन वन प्लस जेड कितना हो जाएगा? log ab टू दी बेस abc। अब जब आप इन सबका सम करेंगे ना बच्चों, x प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन वन प्लस वाई प्लस जेड अपॉन वन प्लस जेड, जब आप ये करेंगे तो इन सब में क्या आएगा? bc टू दी बेस abc प्लस ca टू दी बेस abc प्लस ab टू log ab टू दी बेस abc। ये क्या बनेगा आपको? दिस इज एक्चुअली log abc का स्क्वायर टू दी बेस abc। so this value is 2। ठीक है, और a b c ऑब्वियसली पॉजिटिव होंगे क्योंकि a की पावर x कब डिफाइन होगा? जब a पॉजिटिव होगा, b पॉजिटिव होगा, c पॉजिटिव होगा, तीनों की वैल्यू 1 भी नहीं होगी। ठीक है, ठीक, आगे बढ़े। 18 हो गया, 18 के बाद 19, 19 भी बताना है। 19 सिमिलर है, हालांकि क्वेश्चन बस हिंट दे रही हूं मैं इसका। 19 क्या है? x इज इक्वल टू log a टू दी बेस 2a, y इज इक्वल टू log 2a टू दी बेस 3a। बेटा इसमें बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा लो, सब में बेस a बना लो। ठीक है, आप इस क्वेश्चन में, अनन्या गौर, आप इस क्वेश्चन में बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा के फिर सॉल्व करेंगे, इजीली हो जाएगा। पूरे का बेस आइदर a बना लो, a बना लो पूरे का बेस। ठीक है, हो जाएगा फिर। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है बेटा, जैसे 18 है बिल्कुल सिमिलर है, सिमिलर टू रिया। अब मैं चाहती हूँ आपसे खुद से क्वेश्चन हो, है ना? जितना आपसे खुद से होंगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। सो अभी आपने क्योंकि 18 क्वेश्चन पूछा है, आपको इससे पहले 18 नहीं बताया था मैंने, 18 इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया था। सो 20 इज सिमिलर टू 18, नहीं होगा तो फिर कल पूछना। ठीक है, 20 में हिंट लिखो सिमिलर टू 18। ठीक, 20 के बाद 21, 22,
22 तो क्लास नोट्स टाइप का क्वेश्चन है। 23 हाँ डाउट है, पूछने वाला क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। किसी का हुआ 23 क्वेश्चन? एनीवन? जिसका हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक मिनट, बच्चों एक मिनट, हैंग हो गया है जरा, एक मिनट रुको बस। हाँ तो बच्चों, मुझे न्यू फाइल बनानी पड़ी है, हैंग हो गया था सिस्टम। तो चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। XYZ is greater than 0 and log x to the base 2 plus log y to the base 4 plus log z to the base 4 is equals to 2 आपको गिवन है। तो आपसे ये तीन इक्वेशन गिवन है, आपको इसमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो इस वाली इक्वेशन को ध्यान से देखें, यहाँ बेस 2 है, यहाँ भी 2 बना लो, यहाँ पर भी 2 बना लो। तो यहाँ पर 2 बनाने के लिए log x टू दी बेस 2 और दिस इज 4 इज 2 का स्क्वायर जो कि बेस में है, तो इट वुड बी 1/2 log y टू दी बेस 2 एंड इट वुड बी 1/2 log z टू दी बेस 2। ठीक है, सो आपने क्या काम किया इस क्वेश्चन में, ऐसा करो, क्योंकि दूसरी इक्वेशन जो दे रखी है ना उसमें बेस आप 3 बनाओगे। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें बेस 2 बन जाएगा, ठीक है, दूसरी इक्वेशन में बेस 3 बनेगा एंड थर्ड इक्वेशन में भी बेस 2 बन सकता है या 4 बन सकता है। तो अगर इसका बेस चेंज नहीं करूं, 2 ही रहने दूं, तो थोड़ा बात गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि तीन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, उन तीनों में जो है लॉग के बेस सेम आए, तो लॉग का बेस सेम बना लो। ऐसा करो, इसमें आप क्या करो, इसमें log का बेस बना लो 10, तो ये क्या बन गया आपका log x अपॉन log 2 बेस चेंज प्रॉपर्टी से, और ये बना 1/2 इंटू log y अपॉन log 2, दिस इज 1/2 इंटू log z अपॉन log 2। तो आप देखिए यहाँ पे log 2 पूरे में कॉमन, ये एलसीएम आ जाएगा, तो उधर उसे राइट में ले जाती हूँ मैं और 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो इक्वेशन बिकम्स 2 log x प्लस log y प्लस log z इज इक्वल्स टू 2 log 2। अब जरा ध्यान से देखिए, बार बार अब जो सेकेंड इक्वेशन आएगी
उसमें भी आप ऐसे ही करेंगे कि बेस चेंज करके 10 बना लेंगे बेस। तो बार बार log x log y log z आपको लिखना पड़ेगा। अपना काम आसान कीजिए, लेट कर लीजिए, log x को कुछ मान लो, लेट log x को आपने p मान लिया, log y को आपने q मान लिया एंड log z को आपने r मान लिया। इससे आपका क्वेश्चन शॉर्ट हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन 2p। एक मिनट, ठीक है। 2p आ गया, log x p था ना, 2p plus log y is q plus log z is r is equals to 2 log 2। एक इक्वेशन आपकी ये आ गई। सिमिलरली आप सेकंड से और थर्ड से इक्वेशन बना लेंगे, p q r में वैल्यूज आ जाएंगी, p q r में इक्वेशन आ जाएगी, p q r में 3 इक्वेशन आ जाएंगी। आप सॉल्व कर लेंगे, p q और r निकाल लेंगे। सेकंड और बता दे रही हूँ बस मैं इक्वेशन, फिर आप अपने आप करेंगे। दिस इज this is 1/2 log x to the base 3 है ना, और this is plus log y to the base 3 plus this is 1/2 log z to the base 3 is equals to 2। तो अब आप इसमें अगेन बेस जो है 10 बना लो और 2 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बन जाएगा log x अपॉन log 3 प्लस log y अपॉन log 3, 2 log y अपॉन log 3 प्लस log z अपॉन log 3 इज इक्वल टू 2। अगेन log x log y log z को मैंने p q r लिखा, तो ये बन गई p प्लस 2q प्लस r इज इक्वल टू 2 log 3। ठीक है। सिमिलरली आप थर्ड इक्वेशन को भी बना लेंगे, p q r में 3 इक्वेशन आ जाएंगे, उन्हें सॉल्व कर लेंगे, फिर इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 24। हाँ, इस तरीके से कर लो। एक और तरीका है इसको, इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका आपसे पूछा क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड पूछा है ना। जो दूसरा तरीका ज्यादा शॉर्ट पड़ेगा, ये आर्यन भी बता रहा है। जो आपकी ये इक्वेशन बनी है ना, इस पर आइए, कहाँ थी ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखो, वो शॉर्ट होगा। log x to the base 2 plus log y to the base 4 plus log z to the base 4 is equals to 2 है ना। So you can write base 2 बना लिया आपने, log x to the base 2 plus 1/2 log y to the base 2 plus 1/2 log z to the base 2 is equals to 2। You can write it 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बनेगा 2 log x to the base 2 plus log y to the base 2 plus log z to the base 2 is equals to 4 and this is x square log x square to the base 2। तो अब आपका इसमें मल्टीप्लिकेशन वाली प्रोडक्ट रूल लग गया, log x square y z to the base 2 is equals to 4। so ये बन जाएगा आपका x square y z is equals to 2 की पावर 4। ये ज्यादा सही तरीका है उससे पहले वाले से। एक्स स्क्वायर वाई जेड इज इक्वल टू 2 की पावर 4। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन से भी आ जाएगा, उससे आ जाएगा आई थिंक उससे आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू समथिंग 3 की पावर 4, कुछ इस तरीके से आएगा। ऐसी थर्ड इक्वेशन से आ जाएगा। तीनों इक्वेशंस जो आएंगी उनको एक बार आप ऐड कर लेंगे और एक बार प्रोडक्ट कर लेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड, ये ज्यादा अच्छा मेथड है उसकी जगह। जो फर्स्ट वाला था, आपने ये इक्वेशन लिया है और जो सेकंड इक्वेशन है उससे क्या आ जाएगा आपका, सेकंड वाली बनेगी 1/2 log x to the base 3 प्लस log y to the base 3 प्लस 1/2 log z to the base 3 इज इक्वल्स टू 2। तो ये बन जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल्स टू 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 2 नहीं 4, 3 की पावर 4।
समझ में आया? ऐसी सिमिलरली थर्ड इक्वेशन से आपका बन जाएगा, तीनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो क्या प्रोडक्ट करोगे तो आपका क्या आएगा, x की पावर 6 y की पावर 6 z की पावर 6, और ऐड कर दोगे तो x y z कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड फिर निकल के आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, 26, 25, 25 पर आ गया आप। 25 क्वेश्चन देखो, 2 की पावर log 3 to the base 6 to cos square x plus 3 की पावर log 2 to the base 6 अगेन मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमें इसकी, तो वो जो अभी मैंने रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बताया है उसका हम इसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन यूज कैसे करें, देखिए यहाँ पर इसमें भी बेस 6 है, इसमें भी बेस 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 यहाँ 2। पहले तो आप क्या करो, दिस यू कैन राइट 2 की पावर log 3 to the base 6 का पावर cos स्क्वायर x, प्लस इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर log 2 to the base 6 की पावर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप ऐसा करो, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। इसको चेंज कर लिया अगर मैंने, स्वैप प्रॉपर्टी लगा दी, तो ये क्या बनेगा, 2 की पावर log 3 to the base 6 की पावर cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 की पावर log 3 to the base 6 की पावर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स, बल्कि और इसे चेंज करो, you can write it 1 minus cos square x, यहीं पे चेंज कर लो, 1 minus cos square x, so this you can write this की पावर 1 into 3 की पावर log 2 to the base 6 की पावर माइनस cos square x। ठीक है, अब देखो कंप्लीट रेसिप्रोकेशन रिलेशनशिप से इसमें काम नहीं चलेगा, इसमें एक छोटी सी बात और लग रही है बच्चों। जो मैंने आपको रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बताया था वो नोट डिलीट हो गया है, वो मैंने आपको x पॉजिटिव अगर है तो x प्लस 1 बाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बताया था। इसके अलावा छोटी सी बात और पढ़ लो, am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm क्या होता है, वो इस क्वेश्चन में लगेगा, am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm। अगर a and b आर टू पॉजिटिव नंबर, if a comma b are positive, then a plus b by 2, then उनका अर्थमेटिक मीन होता है a plus b by 2, जिसे हम कहते हैं am। a और b आपके पास दो पॉजिटिव नंबर है तो उनका अर्थमेटिक मीन होता है a plus b by 2, पता है ना, एवरेज। और उनका जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो आगे चल के आप पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक मीन होता है ab की पावर 1 by 2, यानी अंडर रूट ab। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है आपका, रूट ए बी, और अर्थमेटिक मीन क्या होता है आपका, a प्लस बी बाई 2। सो जो अर्थमेटिक मीन है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, हमेशा होता है। ठीक है, ये आप याद रखिए, आपको ये सीक्वेंस इन सीरीज में मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, और इसमें आप इसमें भी ये लिख सकते हैं कि इक्वालिटी होल्ड्स ओनली व्हेन इक्वालिटी होल्ड्स ओनली व्हेन a is equals to b। इक्वालिटी तभी होल्ड होगी जब a is equals to b होगा। ठीक है, ये आप अभी ध्यान रखिए, सीक्वेंस इन सीरीज में ये पूरा आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, नोट कर लिया ये, फिर मैं उस क्वेश्चन पे आती हूँ। हो गया नोट? तो अब इस क्वेश्चन पे आइए, देखिए यहीं पर हो जाएगा फिर। ये क्या बन गया, दिस इज इक्वल्स टू 2 की पावर log 3 टू दी बेस 6 की पावर cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 की पावर log 3 टू दी बेस 6 अपॉन, ये चेंज किया था ना मैंने, यहाँ पे 2 आएगा यहाँ पे, रब क्यों नहीं हो रहा है,
ठीक है, अब देखिए ये ए हो गया एक नंबर और ये पूरा नंबर एक बी हो गया, दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं। इन दोनों में आप एम जी एम लगा दोगे। एम जी एम जब आप इसमें लगाओगे तो क्या आएगा आपका, 2 की पावर log 3 टू दी बेस 6 की पावर cos स्क्वायर एक्स, प्लस दूसरा नंबर क्या है, 2 की पावर log 3 टू दी बेस 6 अपॉन 2 की पावर log 3 टू दी बेस 6 की पावर cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें अंडर रूट लेंगे। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बच्चों, जब इन दोनों की, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या आपका, केवल 2 की पावर log 3 टू दी बेस 6। अब आप कर लेंगे, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है, जो ये जो सॉल्व करके आया है यही तो एक्सप्रेशन है ये वाला, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो इसकी मिनिमम क्या हो जाएगी, ये 2 इधर गया, ये 2 इधर गया, तो क्या हो जाएगी 2 इंटू अंडर रूट 2 की पावर log 3 टू दी बेस 6। बाकी कुछ जो आंसर है मैच करने के लिए आपको इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, अभी के लिए, आज के लिए इतना ही, बाकी कल डिस्कस करते हैं, अब मैं पढ़ाऊंगी, ट्रिग्नोमेट्री पर आ जाते हैं। नोट हो गया, कौन सा लास्ट वाला क्वेश्चन कह रहे हो कनिश, इससे पहले वाला, ये देख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पर आते हैं। देखिए कल तो मैंने आपको बिल्कुल 10th लेवल का बेसिक चीजें बताई थी आपको, बिल्कुल वो जो आपने 10th में पढ़ा है वही आपको क्वेश्चंस भी होमवर्क में दिए थे। अब हम आगे आते हैं, हमारी ट्रिग्नोमेट्री में हमारे जो 10th क्लास में थे फॉर्मूलाज, उसमें sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा थे, बहुत बेसिक से फॉर्मूलाज थे। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, इन सब पर बढ़ेंगे आगे, और इन सब के लिए हम फॉर्मूला देखेंगे। एक दो मैं प्रूफ करके आपको दिखाऊंगी, बाकी बहुत ज्यादा प्रूफ की जरूरत नहीं है, फिर मैं उनको याद रखने की आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी। तो सबसे पहले देखिए कि होता क्या है रिडक्शन फॉर्मूला, हेडिंग डालिए रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला में ये डिस्क्राइब, ये क्या बताया गया है इसमें, कि जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था साइन थीटा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पढ़ा था, ठीक है, उसमें राइट एंगल ट्राइंगल में आपने साइन थीटा पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी पढ़े थे। अब हमें, अगर हमें एंगल 90 से ज्यादा चाहिए, 90 प्लस थीटा, तो ऑब्वियसली हम राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल में तो एंगल 90 से बड़ा आ ही नहीं सकता। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, देखो कैसे डिस्क्राइब किया गया, जैसे कि हमने एक सर्किल लिया जिसकी रेडियस r है, लेट से ये जो एक, इसमें से एक डायमीटर x एक्सिस है और एक डायमीटर y एक्सिस है, तो इस पर एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x और x, y। किस तरीके से डिफाइन किया गया है पहले समझ लो, कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की डेफिनेशन क्या है जब एंगल हमारा 90 से बड़ा हो। क्या दी गई है कि अगर ये पॉइंट, ये जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का ओरिजिन इंटरसेक्शन पॉइंट है, इससे एंगल थीटा बना रहा है और इस सर्किल की रेडियस r है, दिस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है, सो दिस इज y, दिस इज x, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन r। साइन थीटा कैसे डिस्क्राइब किया गया है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, मतलब एक पॉइंट लिया, टेकिंग ए पॉइंट, a point P lies on a circle having radius r, P के कोऑर्डिनेट x, y है, बाकी सब फिगर में दिखा दिया, लिखवा नहीं रही हूं मैं, कि ये एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, सर्किल की रेडियस r है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, कैसे डिफाइन किया गया है, डिस्टेंस ऑफ P
फ्रॉम एक्स एक्सिस अपॉन रेडियस। कैसे डिफाइन किया गया है साइन थीटा? डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस अपॉन रेडियस। तो डिस्टेंस ऑफ पी कितनी है यहाँ पर? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है पी की? पी की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? वाई। और पी की वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? एक्स। वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है पी की? एक्स। और एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? वाई। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन आर। एंड कॉस थीटा कैसे डिफाइन किया जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू distance of P from y axis अपॉन रेडियस यानी कि r। ठीक है, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। अब इससे आगे हम ड्राइव करेंगे कुछ रिडक्शन फॉर्मूला, 2-3 मैं ड्राइव करके आपको बताऊंगी। 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा के लिए। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि कैसे हम ड्राइव करेंगे 90 प्लस थीटा। तो देखते हैं, हमने एक सर्किल लिया जिसकी रेडियस r है, इस पे एक पॉइंट लिया p के कोऑर्डिनेट x, y। ये एंगल हमारा थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। लेट्स से ये पॉइंट, ये जो OP है, OP को आपने रोटेट करके 90 डिग्री से रोटेट कर दिया। OP जो है इसको आपने 90 डिग्री से रोटेट कर दिया। रोटेट करके जो पॉइंट P था वो लेट से यहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, लेट यहाँ आ गया। यहाँ पर अगर पॉइंट आया, लेट से उसकी अब न्यू पोजीशन आ गई P डैश। सो दिस इज द रेडियस इज r। तो P डैश की भी O से डिस्टेंस बच्चों कितनी होगी? r ही होगी। नाउ यू कैन सी कि दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज 90। ठीक है, सो ये वाला एंगल, अब आपने क्या काम किया? P से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। सो यू नो वेरी वेल दिस इज x एंड दिस इज y, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। P के कोऑर्डिनेट ही x, y है, तो दिस इज x एंड दिस इज y। दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90 एंड दिस इज 90 माइनस थीटा। ठीक, अब आपने क्या काम किया? P डैश से भी एक परपेंडिकुलर इस पे डाला। लेट से ये पॉइंट B है और ये पॉइंट B डैश है, लेट से। सो आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 प्लस थीटा है, तो ये वाला एंगल आप अगर निकालेंगे ज्योमेट्री से, दिस एंगल इज 180 माइनस 90 प्लस थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा। ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, मैंने इस पे P जैसे एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? आपका थीटा होगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल OPB एंड ट्राइंगल OPB एंड ट्राइंगल OB डैश P डैश, दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बिकॉज इसमें OP इज इक्वल्स टू OP डैश इज इक्वल्स टू OP है, और ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, और यहाँ पर ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा। ये तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से? ASA, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ट्राइंगल OPB is congruent to triangle OP dash, OP dash नहीं, OB dash P dash, OB dash P dash। ये दोनों ही ट्राइंगल क्या होंगे? आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर ये डिस्टेंस x है, ये किसके सामने है? 90 माइनस थीटा के अपोजिट डिस्टेंस है, तो ये वाला यहाँ पर 90 माइनस थीटा के अपोजिट ये वाली डिस्टेंस x होगी, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल। और थीटा के अपोजिट है y, तो यहाँ पर थीटा के अपोजिट ये y होगी। बट हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये y एक्सिस है, तो डिस्टेंस y होगी, लेकिन ये आप माइनस y लेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट की अगर बात आएगी तो कोऑर्डिनेट तो माइनस y होगा, डिस्टेंस y होगी। ठीक है, तो अब अगर हम बात आते हैं, अब बात आती है कि अब हमें निकालना क्या है? साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, इनके फॉर्मूलाज हमें निकालने हैं। तो मैंने बेसिक डेफिनेशन आपको क्या बताई है साइन थीटा की या कॉस थीटा की? क्या बताई है? डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम एक्स एक्सिस अपॉन रेडियस, यही तो बताइए। तो अब हम देखें जरा, इसमें ट्राइंगल का कोई रोल नहीं है, इसमें ट्राइंगल का कोई रोल नहीं है। इसको हम सर्किल पर कोई पॉइंट है एंड देन हम इसकी इस तरीके से डेफिनेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है,
P यहाँ पर है तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम एक्स एक्सिस कितनी है बच्चों, y है, और अपॉन रेडियस ऑफ सर्किल r है। अब P की जगह पॉइंट P डैश अगर हम लेते हैं तो हम एंगल अगर देखें तो जो यहां से एंगल मेजर करना है हमें, ये वाला एंगल, ये P डैश एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, OP डैश को ध्यान से देखें, OP डैश एक्स एक्सिस के साथ जो भी हम एंगल मेजरमेंट करते हैं वो हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज सेंस तो पता है ना आपको, इस सेंस में करते हैं, ऐसे ऐसे इस सेंस में, ये सेंस होता है आपका क्लॉकवाइज सेंस, इस सेंस में नहीं किया जाता है। जब आप एंगल मेजर करेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आप मेजर करेंगे, नहीं दिया है तो एंटी क्लॉकवाइज में। अगर क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है कि हाँ ये इसे क्लॉकवाइज सेंस में मेजर किया गया है तो बात अलग है। तो आप ओपी डैश ने कितना एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ, इसको ध्यान से देखिए। तो ये वाला एंगल कंप्लीटली कितना है आपका बच्चों, दिस एंगल इज 90 प्लस थीटा। कितना एंगल बन रहा है ये, 90 प्लस थीटा। सो अब हम साइन 90 प्लस थीटा अगर निकालना चाहते हैं तो साइन 90 प्लस थीटा, मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको, क्या बताया, डिस्टेंस ऑफ पी, ये पी डैश जो पॉइंट है ये एक्सिस से जितनी डिस्टेंस बनाएगा वो डिस्टेंस अपॉन रेडियस। इसकी एक्सिस से डिस्टेंस अभी कितनी आ रही है, एक्सिस से डिस्टेंस इसकी कितनी है, x है, p डैश की एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, x है। सो दिस इज x अपॉन r विच इज एक्चुअली, यहाँ पर हम देखें इस वाले इस ट्राइंगल में x अपॉन r क्या है, cos थीटा है। सो 90 sin 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर दिया। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है? आर्यन तुम कल यही पूछना चाह रहे थे। ठीक है, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि मैं कल बताऊंगी, क्योंकि ये डिराइव में कराती हूँ। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, संभव ने कहा रिपीट कर दीजिए, एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं फिर से, और इसी के बिहाफ पे आप अपने आप ड्राइव कर लेंगे 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा के। लेकिन एक बात बता दूं, डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बिना भी काम चल सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बता दें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं दोबारा से, मैंने क्या कहा कि आगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन sin थीटा cos थीटा को अनदर ट्राइंगल में, जब ट्राइंगल आपका राइट एंगल नहीं है, जब एंगल्स उसमें बड़े हैं 90 डिग्री से, तो हमने उसकी डेफिनेशन क्या दी है, उसकी डेफिनेशन हमने ये दी है कि अगर कोई पॉइंट P, क्योंकि एक्चुअली सर्किल पे अगर हम ऐसे पॉइंट घुमाएं तो ये पूरा रोटेट होके 360 डिग्री एंगल तक रोटेट हो सकता है ना, इसलिए हमने यहाँ पर ये काम किया कि पॉइंट P लिया, लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट x, y है, तो ये डिस्टेंस x, ये y, और इसकी जो रेडियस है वो r है। तो हमने डिफाइन कैसे किया, sin थीटा इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम x एक्सिस व्हिच इज y, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम x एक्सिस व्हिच इज y अपॉन रेडियस ऑफ द सर्किल व्हिच इज r। एंड cos थीटा को कैसे डिफाइन किया, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम y एक्सिस व्हिच इज x अपॉन रेडियस ऑफ सर्किल व्हिच इज r। ये तो मेन डेफिनेशन है, इस तरीके से हमने इसे डिफाइन किया है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा को इस तरीके से हमने डिफाइन किया है। आगे बढ़ते हैं, अब मेरे को चाहिए साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला, कॉस 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या काम किया यहाँ बच्चों, कि ये जो पॉइंट P था जो इससे पहले फिगर में था, ये थीटा, ये जो भी था एक्स और वाई, ये इसको मैंने एज इट इज रहने दिया। मैंने P को क्या करा, OP को रोटेट कर दिया अगर 90 डिग्री से, तो वो कहीं यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री से रोटेट किया तो ये वाला एंगल, ये वाला मतलब ये एंगल आपका 90 है। ठीक है, ये एंगल 90 है, बट रेडियस तो सर्किल की r ही है, तो OP डैश इज r, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये एंगल 90, ये वाला एंगल थीटा, यानी ये कंप्लीट एंगल, ये P डैश OB, दिस एंगल इज 90 प्लस थीटा, और ये कंप्लीट एंगल आपका 180 है। तो आपने ये एंगल निकाल सकते हो P डैश OB डैश, जबकि B डैश क्या है, आपने P डैश से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, तो आपने ये एंगल निकाला। इसके लिए इस एंगल को निकालने के लिए अगर 180 माइनस 90 प्लस थीटा किया तो ये एंगल आ गया 90 माइनस थीटा। तो मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो ये 90, तो ये एंगल ऑब्वियसली थीटा हो जाएगा। अब फिर मैंने वॉच किया कि इन दोनों ट्राइंगल में ये दोनों एंगल सेम है और ये साइड इक्वल है, एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब इस वाले ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा के अपोजिट x, तो इसमें 90 माइनस थीटा के अपोजिट x,
और इसमें थीटा के ऑपोजिट, इस वाले में थीटा के ऑपोजिट वाई, तो इसमें थीटा के ऑपोजिट वाई, लेकिन वाई नहीं माइनस वाई लेंगे, क्योंकि ये वाई एक्सिस के लेफ्ट में एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस ले रहे हैं हम। वाई एक्सिस के लेफ्ट में ना सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हम। सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, ये जो इसका यहाँ पर एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस हम निगेटिव लेंगे, सो वी विल टेक इट माइनस वाई। समझ में आया? सो अब हम इसमें 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, साइन 90 प्लस थीटा। तो ये वाला एंगल आपका, ये पूरा एंगल 90 प्लस थीटा है। आप देखिए मैं रेड से कर दे रही हूँ, ये पूरा एंगल आपका 90 प्लस थीटा है। ठीक है, ये पूरा एंगल 90 प्लस थीटा है। तो डेफिनेशन मैंने क्या दिया कि ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से सॉरी वाई एक्स एक्सिस से डिस्टेंस अपॉन रेडियस। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इसकी कितनी है, अभी भी x है, सो x अपॉन r, दिस इज साइन 90 प्लस थीटा, जो कि x अपॉन r अगर हम ध्यान से देखें तो ये इस ट्राइंगल में जो इसी से आया है, ये कितना है, cos थीटा है। सो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। क्लियर है? सिमिलरली यू कैन ड्राइव, अगर आप इसमें cos 90 प्लस थीटा निकालना चाहते हैं बच्चों, तो cos 90 प्लस थीटा अगर आपने निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, cos 90 प्लस थीटा p की डिस्टेंस y एक्सिस से अपॉन r, y एक्सिस से ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, माइनस वाई के इक्वल होगी। ये वाली डिस्टेंस y एक्सिस से ये डिस्टेंस होगी p डैश की, जो कि माइनस वाई के इक्वल होगी। तो दिस इज माइनस के y अपॉन r, दैट इज माइनस, और y अपॉन r कितना है आपका, y अपॉन r बच्चों दिस इज साइन थीटा, y अपॉन r इज साइन थीटा ना, तो दिस इज माइनस साइन थीटा। सो आपने देखा कि cos 90 प्लस थीटा आपका क्या आया सॉल्व करके, माइनस साइन थीटा आया। हाँ भाई, क्या कह रहे हो? और आप समझ में आ गया? क्लियर है? ऑल क्लियर? चलें आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो सिमिलरली अब आप tan 90 प्लस थीटा, cot 90 प्लस थीटा ये सब निकालेंगे तो उसके फॉर्मूलाज क्या बन जाएंगे, आप खुद निकाल के देख सकते हैं। tan 90 प्लस थीटा आएगा आपका माइनस cot थीटा, cot 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, एंड sec 90 प्लस थीटा आप निकालेंगे माइनस cosec थीटा, एंड cosec 90 प्लस थीटा माइनस sec थीटा। ठीक, इसके आगे आते हैं। इसके आगे अभी एक और बता दे रही हूँ, 90 प्लस थीटा के अलावा 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, दोनों में से कोई एक बता देती हूँ। चलो 180 प्लस थीटा पर बता देती हूँ। मान लीजिए आप 180 प्लस थीटा पर आ रहे हैं, फिर मैं ट्रिक बताऊंगी सब फॉर्मूलाज को एक साथ याद रखने की। सो लेट से आपने साइन 180 प्लस थीटा आपको निकालना है। 180 प्लस थीटा के लिए रिडक्शन फॉर्मूला, यानी कि साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, ये सब आपको निकालने हैं। अरे ये गलती हो गई, कोसेक 90 प्लस थीटा इज सेक थीटा होगा। ठीक है, माइनस नहीं होगा। सब बताऊंगी मैं, ट्रिक बताऊंगी आपको। ठीक है, चलिए 180 प्लस थीटा के लिए देखें तो अब की बार आपने ये सर्किल लिया, ये पॉइंट P लिया, अगेन इसके कोऑर्डिनेट x, y। तो आपने क्या काम किया, इसको OP को 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो वो यहां आएगा, कहीं आएगा। ठीक है, 180 डिग्री से रोटेट किया तो अगर ये वाला एंगल आपका 180, ये वाला एंगल आपका थीटा है, तो ये पूरा एंगल आपका कितना है, 180। तो एक्चुअली जो ये वाला एंगल है, ये एंगल आपका कितना है, 180 प्लस थीटा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करने पर ये वाला एंगल कितना है, समझ में आ रहा है ना, ये एंगल कितना है आपका 180 प्लस थीटा। ठीक, फिर से वही काम करते हैं हम इसमें। लेट से दिस इज x, दिस इज y, सो ये एंगल आपने यहां से भी इस पे परपेंडिकुलर डाला, लेट से दिस इज b, दिस इज b डैश। अब आप देखिए ये थीटा है, ये कंप्लीट 180 प्लस थीटा, तो ये वाला भी थीटा है यहाँ पे, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ही हो गए इन दोनों ट्रायंगल में, ये एंगल भी थीटा हो गया। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखें कि फिर से
ट्राइंगल OPB एंड OP-B' दीज आर कॉन्ग्रुएंट, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये भी आ रहे हैं यहाँ पर और ये भी आ रहे हैं, ठीक है। ये थीटा, ये 90 और ये 90 माइनस थीटा। तो ट्राइंगल OPB is congruent to triangle OPB is congruent to triangle OP-B'। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल। अब आप फिर से देखिए, इसमें आप इस वाले पॉइंट के लिए एंगल कितना है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करने पर 180 प्लस थीटा। सो अगर ये डिस्टेंस आपकी x है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये x नहीं माइनस x होगी क्योंकि निगेटिवली ले रहे हो आप। तो OB' यहाँ पर मैं लिख दूं, ये दिस इज माइनस x और ये कितनी होगी आपकी माइनस y होगी, ठीक। सो अब आप साइन 180 प्लस थीटा निकालना चाह रहे हैं बच्चों, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, इस पॉइंट P' की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है माइनस y अपॉन रेडियस ऑफ सर्किल इज r, माइनस y अपॉन r इस वाले ट्राइंगल में OPB में कितना था, साइन थीटा था। सो यू विल राइट इट माइनस y अपॉन r को साइन थीटा। तो फॉर्मूला ड्राइव हुआ साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सिमिलरली एक और निकाल देती हूँ इसमें मैं, cos 180 प्लस थीटा। तो cos 180 प्लस थीटा आपको निकालना है अगर, तो cos 180 प्लस थीटा इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज एक्चुअली ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली, ये डिस्टेंस है विच इज माइनस x। तो दिस इज माइनस x अपॉन r, माइनस x अपॉन r, माइनस x अपॉन r यानी कि x अपॉन r क्या था, cos थीटा, तो दिस इज माइनस cos थीटा। सो cos 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। अब इससे ज्यादा कि मैं नहीं ड्राइव कराऊंगी, आगे आप खुद कीजिए क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, याद तो आपको फॉर्मूला ही रखना है, ठीक है। अब मैं आपको फॉर्मूलाज को लर्न करने की और जो फॉर्मूलाज बन के आएंगे वो सब मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। ये नोट हो गया, फटाफट नोट करो, उसके बाद में उस पे सारे फॉर्मूलाज पे आती हूँ। आदित्य गुप्ता क्या कह रहे हो तुम, क्या रिपीट कर दूं, ऊपर वाला डायग्राम कौन सा, ये वाला ही, ये वाला, यही वाला कह रहे हो, ये वाला ना, क्या किया फिर से देखो। ये एक सर्किल था, ये इसमें एक्स एक्सिस है, यहाँ पर ये वाई एक्सिस है, इस सर्किल की रेडियस आर है। अब ये थोड़ा ढंग से फिगर नहीं बनी है, समझ लो। ये एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, तो ये एक्स है, ये वाई है और ये थीटा है। अब मैंने अगर इसको ऐसे लिया, यहाँ पर कोई पॉइंट लिया, इस पर सीधे पर इसी लाइन पर OP लाइन पर ही, तो ये वाला एंगल थीटा है, ये कंप्लीट एंगल कितना है 180। सो अगर मैं इस एंगल का मेजरमेंट करूँ तो दिस एंगल इज 180 प्लस थीटा, पहली बात। दूसरी बात, बिकॉज ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल, ये दोनों, इन दोनों ट्राइंगल में, ट्राइंगल OPB एंड OP-B' में ये वाला एंगल कितना होगा बेटा, आपको थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। सो P' अगर कोई पॉइंट हम ले रहे हैं तो इसके लिए एंगल मेजर हम ये वाला करेंगे 180 प्लस थीटा, ये वाला एंगल मेजरमेंट होगा 180 प्लस थीटा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस लेंगे और यहां से मेजर होता है, यहां से, ठीक है। दिस इज 180 प्लस थीटा, और जो मैंने डेफिनेशन दी है साइन थीटा की, वो क्या दी है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस अपॉन r। तो ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पर OPB एंड OP-B', these are congruent। Why these are congruent? क्योंकि ये थीटा, ये 90, ये 90, क्योंकि मैंने P' से एक्स एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो ये 90 माइनस थीटा, और इनमें दो साइड इक्वल हैं, these are r, this is r, एक एक साइड इक्वल है जो रेडियस है, तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब कि ये वाली डिस्टेंस जो 90 माइनस थीटा के अपोजिट है x, वो डिस्टेंस यहाँ भी x होगी, लेकिन ये निगेटिव y एक्सिस की साइड है, तो इसको हम माइनस x लेंगे। सिमिलरली ये डिस्टेंस माइनस y होगी। तो अब P' पॉइंट की डिस्टेंस x एक्सिस से कितनी है बेटा, माइनस y, और P' पॉइंट की डिस्टेंस y एक्सिस से कितनी है, ये वाली डिस्टेंस है y एक्सिस से, दिस इज माइनस x।
तो जब हम साइन थीटा निकाल रहे हैं, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस एंगल पी डैश, ये पॉइंट जो है वो एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 180 प्लस थीटा। ये पूरा एंगल लेंगे, ना कि ये वाला लेंगे। ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए, ये पूरा एंगल लेंगे। अगर कोई पॉइंट यहाँ है, यहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट होता है, यहाँ से एंगल का मेजरमेंट स्टार्ट होता है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो दिस एंगल इज 180 प्लस थीटा। तो पी डैश एक्सिस के साथ ही कितना एंगल बना रहा है, 180 प्लस थीटा एंगल बना रहा है। तो आपको 180 प्लस थीटा का साइन निकालना है। साइन 180 प्लस थीटा इज डिस्टेंस ऑफ पी डैश फ्रॉम एक्सिस व्हिच इज -5 अपॉन रेडियस, अपॉन रेडियस ऑफ सर्किल व्हिच इज r। तो -y अपॉन r इज, एंड आपने पढ़ रखा है इस वाले ट्रायंगल में y अपॉन r इज sin थीटा। तो sin 180 प्लस थीटा इज माइनस sin थीटा एंड cos 180 प्लस थीटा सिमिलरली माइनस cos थीटा। अब क्लियर है आदित्य? क्लियर है? आगे बढ़ती हूँ अब मैं, ठीक है। अब मैं ट्रिक्स पर आती हूँ। सारे फॉर्मूलेज आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। ये जो मैं फॉर्मूलाज की सारी आपको ट्रिक भी बताऊंगी। ASTC बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ASTC ट्रिक है ये। ASTC, add sugar to coffee, add sugar to coffee, this is the trick। क्या ट्रिक है देखते हैं, याद रखने की ट्रिक देखते हैं। सारे फॉर्मूलाज आ जाएंगे इसमें। sin 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, फिर 180 माइनस थीटा, फिर 180 प्लस थीटा, फिर 270 प्लस थीटा, 270 माइनस 360 माइनस थीटा, सब आएंगे। देखो, सबसे पहले हम क्वाड्रेंट लेते हैं। ठीक है, ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एड शुगर टू कॉफी, एड लिखो यहां पर, शुगर लिखो यहां पर, और टू लिखो यहां पर, और कॉफी लिखो यहां पर। एड शुगर टू कॉफी। हर एक का हमें फर्स्ट लेटर से की जरूरत है। एड का ए, शुगर का एस, टू का टी, और कॉफी का सी। ए फॉर ऑल, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। टी फॉर 10, और 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। सी फॉर कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। तो मतलब क्या है यहाँ पर बच्चों, ये मुझे ये बता रहा है कि ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यू हैव 4 क्वाड्रेंट हियर। इसमें सिर्फ एड शुगर कॉफी टी, ये आपको एड शुगर टू कॉफी, ये आपको ये बताएगा कि कहाँ पर कौन पॉजिटिव होगा, कहाँ पर कौन निगेटिव होगा। तो मतलब देखो, पॉजिटिव निगेटिव का मतलब, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने लिखा ऑल, यानी ऑल आर पॉजिटिव, सबकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, सब पॉजिटिव होंगे। ठीक है, पहले ये ट्रिक समझ लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने लिखा ऑल, ऑल आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने लिखा शुगर का, मैंने क्या लिया, साइन। तो साइन और साइन का रेसिप्रोकल क्या, कॉसेक। तो अगर साइन पॉजिटिव तो कॉसेक भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, sin and cosec are positive. In second quadrant, sin theta and cos theta are positive. These are greater than 0. Now in third quadrant, 2, 2 का क्या, 10, 10 का reciprocal cot. So in third quadrant, 10 and cot are positive, and in fourth quadrant, cos and sec are positive. बोलो, पहले तो ये मैंने अभी पॉजिटिव साइन के लिए बताया, क्या मतलब है पॉजिटिव से, क्योंकि अभी आपने फॉर्मूला डिराइव किया था, cos 90 प्लस थीटा आ रहा था माइनस साइन थीटा। तो मैं कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा, इतने सारे अगर याद करने लगे तो भूल जाओगे। ट्रिक ध्यान रखनी है। ट्रिक से क्या आएगा
कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है बच्चा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, टेन एंड कॉट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल है, यहाँ पर मान लीजिए ये जो भी एंगल हमारा है, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी मतलब ऐसे ले रहे हैं, कोई पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं, तो ये जितना भी एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, जो भी एंगल बनाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो एंगल 90 से तो लेस होगा ना, 0 से 90 के बीच में होगा। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो 0 जो एंगल होगा थीटा, वो 0 से 90 के बीच में होगा। इन सेकंड क्वाड्रेंट एंगल क्या होगा, 90 से 180 के बीच में होगा। क्योंकि जब हम पॉइंट यहाँ ले रहे हैं तो एंगल की मेजरमेंट हम क्या लेंगे बच्चों, जब हम पॉइंट यहाँ पर ले रहे हैं तो इस एंगल की मेजरमेंट ये लेंगे, तो आपको दिख रहा है ये एंगल जो है 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा, क्योंकि 180 में यहाँ आ जाएगा, फिर थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा वो 90 से 180 के बीच में होगा, एंड 180 प्लस 90 इज 270। तो अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं, ऐसे ले रहे हैं अगर हम, तो हम एंगल मेजर ऐसे करेंगे, ये ऐसे मेजर करेंगे, हम इस तरीके से हम एंगल को मेजर करेंगे ये। तो यहाँ पर जो एंगल आया, ये वाला जो एंगल आएगा आपका, ये कंप्लीट एंगल, ये वाला जो कंप्लीट एंगल है, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180, एंड 180 में आपने 90 ऐड करा तो वो होगा 270, जो कि यहाँ पर होगा 270 एंगल वाई एक्सिस पे होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस पे, और 90 डिग्री होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, 180 डिग्री होगा नेगेटिव एक्सिस पर, और 0 डिग्री होगा पॉजिटिव एक्सिस पे एंगल। सो यहाँ पर अगर जब हम थर्ड क्वाड्रेंट पे आ रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी एंगल जो होगा वो 180 से 270 के बीच में होगा, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट जो एंगल होगा वो 270 से 360 के बीच में होगा। बोलो कोई डाउट, यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो फोर क्वाड्रेंट हैं इनमें एंगल कैसे होंगे, ठीक है। साइन में अभी आ रहे हैं, साइन पर आ रही हूँ, अभी मैं आ रही हूँ, संभव बताने दो। अब मैंने पहले तो ये बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल, सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या होंगे, और एएसटीसी आपको क्या बताएगा, एएसटीसी केवल और केवल उसके साइन के बारे में आपको बताता है, सिर्फ और सिर्फ साइन के बारे में। साइन के बारे में मतलब add sugar to coffee, A for all, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम कोई भी एंगल लेते हैं बच्चों, अगर थीटा एक पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हम एंगल लेंगे वो होगा हमारा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा मतलब 90 से छोटा एंगल, जहां थीटा क्या है 0 से 90 के बीच में अगर होगा तो 90 माइनस थीटा भी 0 से 90 के बीच में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम एंगल लेंगे 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो हम साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, जो कि आप फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं, वो वाले फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं 90 माइनस थीटा के हम फॉर्मूलाज लिखते हैं तो क्या आता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये पढ़ा है ना आपने, और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं इन सब में, इन सभी फॉर्मूलाज में यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, यहाँ प्लस साइन आ रहा है, कहीं भी निगेटिव नहीं आ रहा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम एंगल लेंगे तो वो लेंगे 90 प्लस थीटा, ठीक। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन एंड, मैंने अभी लिखा है, अपने नोट्स में देखते जाओ जो आप नोट कर रहे हो। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव है। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, एएसटीसी सिर्फ ये बताता है, क्या बताता है, साइन के बारे में बताता है।
आपको मैंने फॉर्मूला भी ड्राइव करवाया था, देखो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा आ रहा था, जबकि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा आ रहा था। तो कहीं पर साइन के आगे साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा आ रहा है, तो कहीं पर वो साइन जो है कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कहीं पर साइन साइन में ही रहते हैं, जैसे साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो वो हम याद कैसे करें? वो याद रखने का तरीका ये है कि जब हम एंगल लेंगे 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, मतलब कौन सा? जो वाई एक्सिस पर एंगल है। 90 किस पर है? वाई एक्सिस पर है। 270 किस पर है? वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर है। तो 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, चाहे क्वाड्रेंट कोई सा भी हो एंगल का, उसके आगे साइन तो हमें एएसटीसी बताएगा, लेकिन 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा में साइन का कॉस हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ हो रहा है, साइन का कॉस हो रहा है, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। कब होगा? 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा एंड 270 माइनस थीटा में। ये दोनों एंगल 90 और 270 कहाँ पर है? वाई एक्सिस पर एंगल है। तो वाई एक्सिस पर एंगल प्लस थीटा या माइनस थीटा आता है, तो साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाता है। और पॉजिटिव और निगेटिव साइन किससे डिफाइन करेंगे आप, किस तरीके से आप निकालेंगे? वो तरीका मैंने आपको बताया एएसटीसी। तो अब हम आते हैं साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा के लिए। साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा एंड कोसेक 90 प्लस थीटा। इन सबकी हमें वैल्यूज, इन सबका फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है। तो बच्चों देखो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव है। तो इसमें 90 प्लस थीटा में साइन और कोसेक के आगे तो पॉजिटिव साइन आएगा, बाकी सब में निगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, जो एएसटीसी से मैंने बताया। याद रखने की ट्रिक बता रही हूँ ये फॉर्मूला ड्राइव उसी तरीके से है जैसे मैंने अभी 3 फॉर्मूला आपके सामने ड्राइव करे थे। तो बाकी सबके आगे निगेटिव साइन, केवल साइन और कोसेक के आगे पॉजिटिव साइन। तो और क्योंकि 90 एंगल आ रहा है, तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक एंड कोसेक का सेक। ये समझ में आया? ठीक है। अब देखिए, अब आप आते हैं, मान लीजिए 90 प्लस थीटा के बाद आते हैं, नेक्स्ट एंगल है आपका, मान लीजिए आप 270 माइनस थीटा पर आ रहे हैं। अभी 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा पर भी आऊंगी मैं, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, लेकिन अभी मैं पहले 270 माइनस थीटा पर आ रही हूँ। 270 माइनस थीटा जो एंगल है, यानी कि वो 270 से छोटा है, वो किस क्वाड्रेंट में होगा? 270 माइनस थीटा आप किस में ले रहे हो? थर्ड क्वाड्रेंट में। किस में ले रहे हो आप? ये थर्ड क्वाड्रेंट में ले रहे हो। तो 270 माइनस थीटा किस में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। 270 आ रहा है, तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, और प्लस माइनस साइन कौन बताएगा? एएसटीसी। तो अगर मैं इसमें लिखती हूँ साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, तो आप अपने आप बनाइए फॉर्मूलाज, क्या बनेंगे? टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, कोसेक 270 माइनस थीटा। ये सारे फॉर्मूलाज आपको बताने हैं। बिकॉज 270 माइनस थीटा हम क्या ले रहे हैं? 270 से जस्ट लेफ्ट एंगल, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो कौन पॉजिटिव है? 10 और कॉट। तो इसमें 10 और कॉट के आगे पॉजिटिव साइन आएगा, बाकी सबके आगे निगेटिव साइन आएगा। तो इसका मतलब बच्चों 270 आ रहा है, तो साइन का कॉस हुआ, यानी दिस इज माइनस कॉस थीटा, कॉस का साइन माइनस साइन थीटा, 10 का कॉट थीटा, कॉट का टेन थीटा, और सेक का माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक का माइनस सेक थीटा। बोलो, इतना समझ में आया? व्हाट इज द साइन, व्हाट इज द साइन ऑफ एंगल एट एक्स एक्सिस? संभव क्या पूछना चाह रहे हो? एक्स एक्सिस पर एंगल, अगर आप साइन की बात कर रहे हो, अभी आऊंगी, पहले मुझे एक्सप्लेन करने दो पूरा। ठीक है, जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसमें मैं आऊंगी। 270 माइनस थीटा के बाद 270 प्लस थीटा का फॉर्मूला खुद से बनाइए, फटाफट बनाइए। 270 प्लस थीटा का फॉर्मूला बनाइए आप खुद से। तो साइन 270 प्लस थीटा आप अपने रजिस्टर में बनाइए, फिर मैच करिए। कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा,
cot 270 plus theta, sec 270 plus theta and cosec 270 plus theta. बनाइए फटाफट। फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है 270 प्लस थीटा लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पर 270 से बड़ा यानी 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? कॉस और सेक। तो कॉस और सेक के आगे पॉजिटिव, बाकी सबके आगे निगेटिव साइन। तो और 270 आ रहा है, 90 और 270 में क्या हो जाता है? साइन का कॉस, कॉस का साइन। तो इसका मतलब साइन का माइनस कॉस थीटा, कॉस का माइनस साइन थीटा। एक मिनट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन गड़बड़ हो गई, रुक जाओ। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? कॉस और सेक। तो कॉस के आगे तो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सबके आगे निगेटिव। तो दिस इज साइन थीटा, दिस इज माइनस कॉट थीटा, दिस इज माइनस टेन थीटा, दिस इज कोसेक थीटा एंड दिस इज सेक थीटा। ठीक है, क्या पूछ रहे हो आदित्य तुम? मैम साइन 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा क्यों नहीं है? 27, अच्छा हाँ गड़बड़ हो रही है फिर ये तो। 270 माइनस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट है ना, तो माइनस साइन थीटा नहीं लिखेंगे। एक मिनट, सही तो लिखा है। मैं क्या बता रही हूँ आदित्य, बात को समझो। जब 90 और 270 में एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, मतलब 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा में हमें अगर फॉर्मूला बनाना है तो साइन का हो जाता है कॉस, कॉस का हो जाता है साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन। अब जब तुम प्लस माइनस साइन की बात कर रहे हो तो वो हम एएसटीसी से आएंगे। एएसटीसी हमें साइन के बारे में बताएगा कि कहाँ पर कौन पॉजिटिव होगा, कौन निगेटिव होगा। जब ये सारे फॉर्मूले ड्राइव करे थे और उसके बाद ये ट्रिक बनाई गई, तो 270 माइनस थीटा आ रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपको लिखवाया है टेन और कॉट पॉजिटिव, तो इसमें टेन और कॉट के आगे पॉजिटिव साइन आएगा, बाकी सबके आगे निगेटिव साइन आएगा। मतलब देखो ध्यान से, टेन और कॉट के आगे मैंने पॉजिटिव साइन यानी नहीं लगाया साइन यानी पॉजिटिव है, और बाकी सबके आगे निगेटिव साइन। अब क्लियर है आदित्य जो मैं ट्रिक बता रही हूँ? क्लियर है? हाँ, तो 270 प्लस थीटा, एक मिनट मैम, 270 प्लस थीटा तो कॉस थीटा होगा। 270 प्लस थीटा है ना, तो 270 प्लस थीटा या 90 प्लस थीटा में साइन का क्या हो गया? कॉस हो गया। कॉस का क्या हो गया? साइन। ये बता रही हूँ ना मैं ट्रिक। और जो प्लस माइनस साइन है वो एएसटीसी डिसाइड करेगा। तो 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है बेटा? 270 प्लस थीटा बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। 270 से बड़ा एंगल यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? कॉस और सेक पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो कॉस और सेक के आगे पॉजिटिव साइन आया, कॉस और सेक के आगे पॉजिटिव साइन आया, बाकी सबके आगे निगेटिव साइन आया। साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। अब क्लियर है आदित्य? क्या कह रहे हो? साइन ऑफ एनी एंगल इक्वल टू साइन, उस पर आगे आ रही हूँ, पहले ये तो सबको क्लियर हो जाने दो। इतना क्लियर है? ऑल क्लियर? तो अब देखो, अब अपने आप बनाओगे फॉर्मूलाज तुम सारे। ये थे मैंने जब वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस पर एंगल क्या था बेटा आपका? 90 और 270। जब आपने एंगल्स जो लिए वो वाई एक्सिस पे लिया 90 प्लस थीटा, मतलब वाई एक्सिस का एंगल लिया 90 या 270, तो 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक हो गया। लेकिन जब आप एंगल ऐसे लेंगे, एक्स एक्सिस पर एंगल प्लस थीटा, एक्स एक्सिस पे एंगल बेटा क्या है? 0 है या 180 है, फिर घूम कर आ जाएंगे तो 360 भी हो जाएगा। 360 भी एक्स एक्सिस पर है। तो जब आप एक्स एक्सिस पर एंगल लेते हैं और प्लस थीटा माइनस थीटा लेते हैं, तब साइन का साइन, कॉस का कॉस सेम रहता है, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। लेकिन प्लस माइनस साइन फिर से कौन डिसाइड करेगा? एएसटीसी डिसाइड करेगा। ठीक है, चलो तो अब तुम खुद बनाओ फॉर्मूला 180 माइनस थीटा के लिए। 180 माइनस थीटा के लिए तुम्हें फॉर्मूला बनाना है। 180 माइनस थीटा के लिए ड्राइव करना है
साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, cot 180 माइनस थीटा, sec 180 माइनस थीटा, cosec 180 माइनस थीटा। फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है बेटा, मतलब बनाना है, ट्रिक बता रही हूं मैं। 180 है तो साइन का साइन, कॉस का कॉस। 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा? 180 माइनस थीटा को उसमें है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल या तो 90 प्लस थीटा होगा या फिर 180 माइनस थीटा। 90 प्लस थीटा 90 से बड़ा, 180 माइनस थीटा 180 से छोटा, 90 और 180 के बीच में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा एंगल। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? साइन, साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, बाकी सबके आगे नेगेटिव साइन। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा minus tan theta, cot 180 minus theta minus cot theta, this is minus sec theta and this is cosec theta। समझ में आया? अब सिमिलरली आप 180 प्लस थीटा के लिए बनाकर देखो, 180 प्लस थीटा के लिए आप बना के देखो। तो साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? शलीन, चाहे आप देखो आगे आपका फॉर्म, आप वैल्यूज ने जो आप पूछना चाह रहे हो ना, क्वेश्चन से समझ में आएगा। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूंगी साइन 150 की वैल्यू बताओ बच्चों, तो साइन 150 की वैल्यू आप साइन 90 प्लस 60 करके भी निकाल सकते हैं, और साइन 180 माइनस कितना 150 पूछ रही हूँ, 180 माइनस 30 करके भी निकाल सकते हैं। वैल्यू दोनों से सेम आएगी, चाहे कोई सा फॉर्मूला अप्लाई करो, वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, अभी वो क्वेश्चंस पर आएंगे तब हम करेंगे। पहले फॉर्मूला लिखो, tan 180 प्लस थीटा, cot 180 प्लस थीटा, sec 180 प्लस थीटा, cosec 180 प्लस थीटा। वन एट्टी है तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक। 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है बेटा? 180 प्लस थीटा लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, है ना? थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा और क्या होगा? 270 माइनस थीटा होगा। ये देखो स्क्रीन थोड़ा स्लो चलती है। थर्ड क्वाड्रेंट में है ना 180 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? 270 प्लस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं। 180 प्लस थीटा का ड्राइव कर रहे थे फॉर्मूला, थर्ड क्वाड्रेंट में है ये, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? टेन एंड कॉट। तो टेन और कॉट के आगे पॉजिटिव साइन, बाकी सबके आगे नेगेटिव साइन। सो इनके आगे नेगेटिव साइन, तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक। बेटा टाइम ओवर हो गया है। इसी तरीके से 360 माइनस थीटा बाकी और भी पढ़ेंगे हम, अब हम कल देखेंगे, काफी टाइम ओवर हो गया है। ठीक है, और कल का होमवर्क क्या है आपका? पैकेज डिस्कस